बच्चों, कैसे हैं सब ठीक ठीक है। जैसा कि बच्चों आज का जो मेरा टॉपिक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा आज का टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं जब कोई वेक्टर हमारा क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया और उसके एक्स और वाई और जेड एक्सिस का उसके एंगल को डिफाइन करना होता है और उसके मैग्नीट्यूड के उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम उसे उस वेक्टर का एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हम उसके एंगल को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली आज हमारा टॉपिक पे हम इस टॉपिक पे पूरे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, जैसा कि आप लोगों ने इस फिगर को देख ही रखा हो, ये हमारा क्या है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर ऐसा है जिसको हमने क्या मान रखा है, जो ये लाइन वाली, जो आप इस लाइन को देख रहे हैं ना, इस लाइन को, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओ और जी, ओ जी को, अगर हम ओ जी को हम देख रहे हैं, क्या मान रहे हैं हमने, एक्स एक्सिस। फिर ओ बी को हमने क्या माना है, वाई एक्सिस। ओ ई को हमने क्या माना है, जेड एक्सिस के अलोंग हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली हमारा बच्चों क्या है, ये हमारा 2D में एक डायग्राम है, ठीक है। 2D में क्या है, हमें जेड को क्या है, बेसिकली एक्स वाई जेड हमारा क्या होता है, तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमने क्या बच्चा बताया कि एक्स वाई जेड हमारा क्या है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। लेकिन हमें दिखाना कैसे होता है, हमें दिखाना कैसे होता है कि वो क्या है, थोड़ा सा 2D में हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना होके ये हमारा वेक्टर जेड है किसी और डायरेक्शन में शो करता है, ठीक है। सपोज दैट बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये ऊपर वाला हमारा जेड है। तो हमें क्या करना है, अगर हम ऊपर से टॉप व्यू देखें बेटा, अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें एक्स वाई दिखेगा, लेकिन जेड हमें नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर हम टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से हमें क्या, जेड हमें क्या, एक पॉइंट की तरफ दिखेगा। पॉइंट मतलब हमारा इन डायरेक्शन हमारा इनवर्ट अंदर की तरफ होगा, ठीक है। जेड हमें नहीं दिखेगा। हमें जेड को किस डायरेक्शन में इसको अगर हम बनाए, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हो, हमें क्या देगा कि जो ये वाला फिगर देख रहे हैं, हमने जेड को रिप्रेजेंट करने क्या किया, इन दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो दिख रहा है, लेकिन इस वाले जेड वाले को हमने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा अलग एंगल ले गया, ठीक है। आपको यहाँ पे लग रहा है ये 90 डिग्री से कुछ ज्यादा है, लेकिन बच्चा ये हमारा 2D ग्राफ है, हमें 3D में नहीं दिखा गया, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई है। अगर हम अब ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वाई और जेड ग्राफ है, ठीक है, वाई जेड। अगर हम टॉप भी देखें तो हमें वाई जेड दिखे, लेकिन एस का हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे कर रहे हैं तो हमारा क्या है, एक्स और जेड दिखेगा, लेकिन वाई का हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या है, हमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2D के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा ग्राफ का 2D का है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा जेड को रिप्रेजेंट कर लेके हम थोड़ा डायगोनल में बात करते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर हमारा ये देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स और वाई है, इन दोनों के बीच अल्फा है, और हमने बोला वाई और जेड के बीच, ये वाई और ये वाई जेड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स वाई हुआ, तो इनके बीच अल्फा है, ठीक है। हमने बोला वाई और जेड के बीच हमारा एंगल क्या है, बीटा है, तो वाई जेड हमारा क्या होगा, ये और ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वाई जेड, इसकी एंगल की बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, बीटा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स और जेड की, तो एक्स जेड हमारा क्या है, एक्स जेड, ये हमारा जेड है, ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो हमारा इसकी बात कर रहा हूँ वाई एक्स और जेड की, तो इसके बीच क्या है, गामा। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाला, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे हम एंगल को मेजर करते हैं। अगर हम यहाँ पे जेड को अल्फा लिख रहे हैं तो आप मत सोचिए जेड तो अल्फा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, तीनों का एंगल सेम होता है। अगर इस समय सोचिए कि ये हमारा जो यहाँ पे एक, अगर मैंने यहाँ से एक वेक्टर ऐसे हमारा निकला है, यहाँ से एक वेक्टर निकला है, तो वेक्टर क्या करेगा, इससे भी हमारा एंगल बनाएगा, इस एक्स से भी, वाई से भी और जेड से भी। तो हमारा बेसिकली क्या है बच्चों, यहाँ पे विजुलाइज करने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा जो वेक्टर निकलेगा 3D डायग्राम में, अगर आप सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो वेक्टर हमारा क्या है, इस तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस कुछ एंगल बनाते हुए मूव करेगा। हमने उस एंगल को क्या नाम दिया है, कंपैरिजन कंपोनेंट किससे लिया, एक्स वाई जेड की कंपैरिजन निकाला, तो हमने उसको क्या नाम दिया है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अभी हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा विजुलाइजेशन होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको अपनी सोच, आपकी जो थॉट है, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं, अगर ये चीजें दिखाई दे रही हैं, नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में सोचिए, आउटवर्ड जाइए उनसे, थोड़ा फिगर के पीछे भी जाइए, कैसे हमारे इस को वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें बेटा ये सब चीजें हमें थोड़ा सा टिपिकली क्वेश्चन मिलता है, तो हमें क्या करना, थोड़ा सा इंटरनली जाके उसे सोचना पड़ता है, आउट ऑफ वे जाके थोड़ा सा सोचना पड़ता है कैसे हमारा ये फिगर बन रहा है,
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओ ए हमारा क्या है, ए एक्स हमने रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस पे जो हमारा है वो हमने कैसे ए वाई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जेड हमको क्या है, जो जेड एक्सिस हमारा क्या है उसको हमने वेक्टर ए जेड से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमारा एक पॉइंट ओरिजिन है जिसको हमने क्या बोला है 0,0,0 और एक पॉइंट है जिसके एक पॉइंट हमारे उसको कोऑर्डिनेट कर दिया एक्स आई वाई जे एंड जेड के। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है। अब दो कोऑर्डिनेट है हमें क्या है एक वेक्टर मिल जाएगा। तो हमारा वेक्टर क्या होगा, अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है तो वेक्टर की बात करें तो वेक्टर हमारा क्या होगा O to A, यानी डायरेक्शन हमें मिल गया। हमारा वेक्टर कहां से जा रहा है, O से A की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन तो हमें मिल गया O से A। अगर हम OA को हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर R बोल रहे हैं, वेक्टर R बोल रहे हैं, तो इस समय हमारा ये वेक्टर होगा क्या, हमने बताया दो पॉइंट्स हमें वेक्टर निकालना, तो हम क्या करते हैं x2 जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है यानी जो हमारा इनिशियल है वो हमारा x1 बन जाता है और जो हमारा लास्ट है वो हमारा कौन क्वाड्रेंट बन जाता है x2 बन जाता है। तो हमारा ये सब क्या x2 y2 z2 है और ये हमारा क्या x1 y1 z1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 को y1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और z2 को z1 से सब्ट्रैक्ट करके हम वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारा वेक्टर r है या OA वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इस समय क्या हो जाएगा x माइनस 0 ये हमारा क्या है i है, प्लस y माइनस 0 ये हमारा क्या है z है, प्लस z माइनस 0 ये हमारा क्या है k है, ठीक है। अगर हम इस वेक्टर को लिख रहे हैं तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा OA इक्वल वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, ठीक है। ये हमारा बेसिकली हमको क्या मिला है वेक्टर OA या वेक्टर R बोलिए, ठीक है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अगर हम वेक्टर R के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड का मतलब हम उसके मॉड की बात कर रहे हैं, अगर हम उसके मॉड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको मॉड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, हमने क्या करते हैं, हमने बताया जो एक्स आई जे और के के साथ जो भी वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करके उन तीनों को आपस में सम करके उनका अंडर रूट निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या था मैग्नीट्यूड या उसे मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड हो गई है। मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं या R भी लिख सकते हैं या मॉड OA लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या मॉड R लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चारों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है वैल्यू अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारी क्या हो गई मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें उस वेक्टर का यानी जो OA वेक्टर हमारा आया है वो x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ और z एक्सिस का क्या एंगल बना रहा है, उसकी एंगल क्या फॉर्मूला बन रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, हम उसके एंगल को कैसे फाइंड आउट करें वो हमें इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम उसके एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं x y और z के कंपैरिजन, ठीक है। सपोज दैट बच्चों यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया, ये हमारा क्या है, ये x है, ये y है और z है, तीन हमें एक्सेस मिल गए हैं, हमें x y z लिया है, ठीक है। अब हमारा जो वेक्टर है ये हमारा वेक्टर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं OA है, ठीक है। जो वेक्टर OA है वो हमारा x के कंपैरिजन कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और बीटा से y एक्सिस से कितना बना रहा है बीटा बना रहा है, और जो z एक्सिस है उससे कितना बना रहा है गामा बना रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस कंपैरिजन कंपोनेंट में अगर एक्स एक्सिस उसके एंगल को हम देख रहे हैं तो हमारा कितना बना रहा है अल्फा बना रहा है, जब हम वाई एक्सिस से देख रहे हैं उसको तो हमारा बीटा बना रहा है, और जब जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना बना रहा है गामा बना रहा है, ठीक है। हमें तीन एंगल है, तीन रेस्पेक्टिव एंगल दिए गए हैं एक्स वाई जेड से, जब हमारा वेक्टर OA हमारा मूव कर रहा है तो एक्स वाई जेड से उसके कंपेरिजन में कितना एंगल वो बना रहा है, हमें बेसिकली हमें ये देखना है, ठीक है। अगर हम बच्चों यहाँ की बात करें तो इस समय यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। अगर हम इसकी रिजल्टेंट की बात करें तो हमारा ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर R, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं R, वेक्टर R। तो इस समय हमारा वेक्टर कुछ R इस समय बनेगा, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर,
अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेसिकली, अगर हम कॉस अल्फा की बात करें तो हम किस, इसे हम एम मान रहे हैं, एम मान लीजिए बोल दिए। और यहाँ पे पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक के लिए हम देखेंगे, एक एक के लिए, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट को, ठीक है। अगर हम कॉस अल्फा की बात करें, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा की बात करें तो हमें क्या है, कॉस अल्फा हम क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें हाइपोटेनस हमारा पता है क्या है, वेक्टर आर है, और बेस हमारा क्या है, एक्स है। बेस हमारा एक्स है और हाइपोटेनस हमारा क्या है, आर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वेक्टर आर, ठीक है। यहाँ पे मॉड है, सॉरी मॉड, ठीक है, या तो मॉड है तो हम यहाँ पे एक्स अपॉन आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब एक्स अपॉन आर को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स अपॉन आर को हमने क्या ले लिया है, एल की स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो इस समय जो हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू आई है वो हमारा क्या है, एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकल के आया, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकल के आया। अब हम बात कर रहे हैं बीटा की। अगर हम बीटा ये वाला एंगल ले, पूरा ये वाला AOY की बात कर रहे हैं, अब हम AOY की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉस बीटा, बच्चों अब यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ज्यादा अगर मॉड निकाल लीजिए एक बार, फिर वीडियो को पॉज करके। अब मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है बच्चों, अब मैं कॉस बीटा की बात कर रहा हूं। कॉस बीटा हमारा ट्रायंगल को अगर हम बनाना चाहें तो ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। ये हमारा ए है, ओ है, और ये हमारा वाई है, ये हमारा बीटा है, ठीक है। कॉस बीटा हमारा क्या होता है, बेस हमारा क्या है, ओ वाई। बेस हमारा क्या है, ओ वाई। ये ओ आई तो है हमारा बेस, ये हमारा क्या है, एंगल के सामने वाले हमारा परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो हमारा बेस क्या हुआ, हमारा ओ आई बेस हुआ। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओ ए है। ओ ए हमारा क्या है, वेक्टर आर है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें, अगर हम कॉस बीटा इक्वल टू लिखना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड वाई अपॉन मॉड आर, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहे तो वह क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन आर, जो कि हम वाई अपॉन आर को क्या मान रहे हैं, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉस बीटा इक्वल टू क्या निकल के आया, कॉस बीटा इक्वल टू मॉड वाई अपॉन मॉड आर इक्वल टू यहाँ लिखे कैसे वाई अपॉन आर, जो कि किसके इक्वल है, हमने एम के से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं गामा की हम बात करें तो गामा भी बेटा हमारा कुछ ऐसे निकल जाएगा, कॉस गामा इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा कि गामा से आपको ये लग रहा होगा सर ये तो एक सिंपल सी लाइन बना रहा है जो एजेड है, क्योंकि आपको फिगर में कुछ ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2D ग्राफ है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होना, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको पीछे अभी बताया, इसीलिए मैंने पूरे आपको थोड़ा सा विजुलाइजेशन के थोड़ा सा प्रैक्टिस क्या प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा मेथड समझाया कि कैसे आप उस चीज को विजुलाइज करो 3 डायमेंशन में, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो आप ए जेड को देख रहे हैं, ये एक लाइन नहीं है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं, कुछ एंगल बना है, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, एक्स और जेड है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक्स और जेड है। जब हमारा ये ए बन रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिंपल लाइन है, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या है 2D ग्राफ है। हम 3D में बात करेंगे तो हमारा कुछ एंगल और बनाते हुए दिखेगा, ठीक है। जब हम 3D की बात करेंगे तो हमारा कुछ और एंगल में बनाते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप सोच रहे हैं तो सिंपल लाइन वो नहीं बनता है, ओके बच्चों। तो इसलिए कॉस गामा हमारा क्या हो जाएगा, मॉड जेड अपॉन मॉड आर इक्वल टू, या तो आप जेड अपॉन आर बोलिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल एम एन, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों की वैल्यू निकल के आ गई है। तो हमारा ये बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में है, जो कॉस अल्फा आया है वो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में है, कॉस बीटा हमारा जो आया है वो हमारा वाई के रिस्पेक्ट में है, और कॉस जेड हमारा जो है, कॉस गामा जो हमारा आया है वो बेसिकली हमारा जेड के रिस्पेक्ट में, एक्सिस जेड के रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में वो एंगल सारे आए हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या स्क्वायर कर दें,
तो हमें कोई फर्क गिरेगा दोनों का, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर कर दें, यानी जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तीनों का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इस समय हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, एम भी तो है, एम स्क्वायर हमारा हो जाएगा एल, सॉरी एल है हमारा, एल माने ना, तो हमारा एल स्क्वायर ये हो गया। कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या मान रहे हैं, ये हमारा फोर्थ वेक्टर है, ये हमारा फिफ्थ है इक्वेशन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हमारा क्या है सिक्स है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फोर्थ फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन है, इन दोनों का हम क्या तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं, इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको ग्राफ को थोड़ा सा इरेज कर लें, क्योंकि यहाँ पे अब इसका काम थोड़ा रहा नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्या बेसिकली बन के आया, तो हमारा जो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू आया, हमारा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टोटल क्या हो जाएगा आर, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है सेम है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे थोड़ा दिखाने ही नहीं दे रहा है। ओके बच्चों, तो हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टोटल का अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया है, आर हमारा बेस तो क्या था, हम हर हमारा क्या है, जैसे डिनोमिनेटर आप बोलते हैं वो क्या है, तो कॉमन है, तीनों का ऐड हो जाएगा सिंपल, तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन एक बन के आ गया, जिसे इस इक्वेशन आप सेवंथ बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, एंगल है, एक दूसरे के रिप्रेजेंट में एंगल कर रहा है कि हमारा कौन सा एंगल कितना बन रहा है। ठीक है बच्चों, पहले आप इतना समझ लीजिए कैसे यहाँ तक आया, फिर हम इसके बारे में आगे थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, अब ज्यादा रह नहीं गया, थोड़ा बहुत बात इस पे और करते हैं। ओके, देख लीजिए बच्चों, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने के लिए हम इसे इरेज कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है बच्चों, अभी तक आप लोगों को आई हो ये जो फॉर्मूला ड्राइव होके आया है, आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, कोसाइन एंगल है विथ रिस्पेक्ट वेक्टर, कहाँ पे है, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, जो उसके कंपैरिजन में उसके हमारा कोसाइन एंगल है। ठीक है, अगर हम इन कोसाइन एंगल का हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके फिर आपस में इसको ऐड कर दिया है, तो ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, यानी सम ऑफ द ऑल कोसाइन एंगल विद रिस्पेक्ट द एक्स वाई एंड जेड, किससे लिखा गया है, एक्स वाई जेड से, तो हमारा क्या आ जाता है रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, एल एम एन बेचा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली बेटा जो हमने एल एम माना है वो क्या है, हमारा कॉस अल्फा कॉस इक्वल टू कॉस बीटा कॉस इक्वल टू कॉस गामा के वो रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या है, कॉस अल्फा इक्वल टू हमने आर माना, एम माना था, कॉस अल्फा इक्वल टू हमने एल माना है, कॉस बीटा इक्वल टू हमने एम माना है, कॉस गामा इक्वल टू हमने एन माना है। तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल को, तो कोसाइन एंगल को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी और को, या जेड अपॉन आर बोले, जेड अपॉन आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कोसाइन एंगल को ही, यानी कुल मिला के ये हमारा क्या है, एक एंगल का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बना रहे हैं, एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ किस पे, विथ रिस्पेक्ट किससे, जो हमारा वेक्टर दिया गया है उससे, और प्लस एक्स वाई एक्सिस जो जेड एक्सिस है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक सोचने वाली बात यहाँ पे है
कि अभी मैंने यहाँ पे आपको पीछे क्या बताया है, मॉड आर या मॉड ओए यानी मैग्नीट्यूड आर या मैग्नीट्यूड ओए, ये हमारा क्या निकल के आया था बच्चों, मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकल के आया था बच्चों। अगर हम आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो मैंने मॉड निकाला था मैग्नीट्यूड, उसी से मैंने निकाला है। अब हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 जो हमारा निकल के आया बेटा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, कोसाइन एंगल, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगर हम ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं तो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो क्या है बेसिकली आर स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे क्या है, इसके अपॉन हम आर लिख सकते हैं, इसके रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, जो अब यहाँ पे क्या है बेटा, अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा को नहीं लिख के सिर्फ हम इसके रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में तो एक रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या स्क्वायर यूज किया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसको लिख रहे हैं। ठीक है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हमने आर स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दिया, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इन सब चीजों का जो भी अभी तक ड्रामा यहाँ पे हुआ, जो जी यहाँ पे प्ले हुआ, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि जो भी हमारा एंगल, कोसाइन एंगल जो है हमारा, किससे, जब कोई वेक्टर हमारा है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है, अगर हम उस कोसाइन एंगल का स्क्वायर करके उन तीनों को आपस में सम कर दें तो उसका जो मैग्नीट्यूड जो उसका आता है वो क्या होता है वेक्टर, वो हमारा एक यूनिट वेक्टर, यूनिट बन जाएगा। ठीक है, ये 1 आ रहा है मतलब यूनिट है, वो यूनिट वेक्टर भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे समराइज करके हमारा एक मेन ही जो टारगेट निकल के आया है वो क्या है कि जो हमारा कोसाइन स्क्वायर यानी जो कोसाइन ऑफ स्क्वायर एंगल है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड के एंगल, जो हमने कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की बात कर रहा हूँ, तो इनका आपस में स्क्वायर करके सम करके जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड 1 आ रही है उसकी हमारे, यानी जो भी वेक्टर होगा, अगर हमारा कॉस अल्फा कॉस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड के एक्सिस में जितने भी एंगल रिप्रेजेंट निकल के आएंगे तो उसका सम ऑलवेज उन एंगल का स्क्वायर का सम हमेशा हमारा क्या होगा, यूनिट होगा, यानी 1 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में हम पता चलेंगे कैसे हमारा क्या काम कर रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या है बेटा कि हमारा जो है कोसाइन एंगल भी निकल गया, एक्स अल्फा एक्स के साथ वाई के साथ जेड एक्स का एंगल रिप्रेजेंट करता है वो निकल गया, जिसके हम क्या रिप्रेजेंट करें, कॉस अल्फा इक्वल टू हमारा क्या आ गया था, एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा इक्वल टू हमारा क्या था, वाई अपॉन आर, और कॉस गामा इक्वल टू हमारा जेड अपॉन आर। बेसिकली वो हमारे कोसाइन एंगल थे विद रेस्पेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस, और हमारा इनको जब स्क्वायर करके जोड़ा तो इनके मैग्नीट्यूड जो आए 1 आया, और इनका जो मैग्नीट्यूड वेक्टर का जो हमारा वेक्टर ओए है उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पूरी टॉपिक हमारा ये एंड होता है यहाँ का, जो आज का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, जो हमारा ये बताया 3 डायमेंशन में हमको जो फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब आते हैं एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल सा फंडा। ठीक है, जैसे कि कोई वेक्टर हमारा क्या दिया है, चलिए हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोई वेक्टर स्पेस में है, ठीक है, स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, कोई वेक्टर स्पेस में, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, और इसका क्या है हमारा 2i, ये a है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है हमारा सॉरी वेक्टर नहीं है, अभी ये हमारा पॉइंट है, अभी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर ओए की बात करें, या वेक्टर आर रिप्रेजेंट करें, हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 y2 - 1 यानी 2 - 0 i,
3 माइनस 0 जे प्लस 4 माइनस 0 हमारा क्या हो जाएगा के। इसको हम सॉल्व करते हैं वेक्टर, ये हमारा क्या निकल के आएगा, क्या वेक्टर आर की बात करें तो हमारे क्या निकल के आएगा 2i 3j प्लस 4k। ये हमारा वेक्टर OA या वेक्टर आर निकल के आया है। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें हम, मैग्नीट्यूड मॉड आर या मॉड OA या आर बोलिए या OA बोलिए, जो भी आप बोलिए, फिलहाल मैं यहाँ पे दो ही ले रहा हूँ, मॉड आर या आर। हमारा क्या 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा टोटल सम करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 20 प्लस 29 यानी जो मॉड आर या आर हमारी वैल्यू आई है वो हमारी क्या है 29। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमें क्या कॉश अल्फा की बात कर रहे हैं। कॉश अल्फा हमारा क्या है, अभी थोड़ा सा बेटा एक फिगर आपको समझा दे थोड़ा सा और, कि हमारा बेटा ये आप चीजें बच्चों में जो चीज बताने जा रहा हूँ काफी अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। अभी क्या है हमने क्या, जब आप विजुलाइज करोगे तभी आपको क्वेश्चन का मजा मिलेगा, कैसे आप क्या पढ़े हो। जब आप मजा मिलेगा ना तब पढ़ने में और आपका इंटरेस्ट जगेगा। ठीक, इंटरेस्ट आपका तभी मिलेगा जब सेटिस्फाई होगे। सेटिस्फाई होने से बाद क्या होता है, एक अंदर से एनर्जी जनरेट होता है कि नहीं इस चीज के बारे में और जाना जाए। ठीक है, यही होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम जो हमारा वेक्टर OA हमारा या वेक्टर R का कोऑर्डिनेट है, अगर हम उसे 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे x हमारा क्या है 2, यानी जो हमारा अगर यहाँ पे हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमारा पर्सन क्या है, सबसे पहले 2 मीटर कि हमारा किसमें क्या है ईस्ट। ठीक है, ऐसे हमारा 2 मीटर किसमें क्या, इस डायरेक्शन में क्या, फिर हमारा 2 मीटर क्या 4 मीटर हमारा क्या 4 है ना, क्या नहीं 3 है, 3 मीटर हमारा क्या y एक्सिस के डायरेक्शन में मूव किया है। फिर हमारा क्या z एक्सिस में कितना गया है 4 गया है। हमारा z एक्सिस देखो यहाँ पे क्या है, z एक्सिस हमारा कैसा है, बेसिकली अगर हम 2D की ग्राफ की बात करें z एक्सिस क्या इस अलोंग, अगर हम इसको पीछे से मिलाएं, अगर हम पीछे से बैकवर्ड अगर मूव करा रहे हैं तो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और हमने बताया है कि अगर किसी भी एंगल को क्या उसके एक्सिस के पैरेलल यानी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी तो हमको क्या उसे सेम लाइन हो, सेम जैसे जिस लाइन में डायरेक्शन में हो गया उसी लाइन में उसको मूव करना होगा उतने ही एंगल बनाते हुए। ठीक है, अगर z एक्सिस हमारा इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड पे ऐसे जा रहा है तो हमारा जो मूविंग है यानी जो हमारा पार्टिकल है 4 मीटर मूव करेगा वो भी z एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है तो भी हमारा क्या होगा इंक्लाइंड इसी एक्सिस के इसी लाइन के एंगल में मूव करेगा। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 मीटर। ठीक है, अगर आप 3D की बात करें 3D में हमारा कुछ फिगर ऐसे बनेगा, पहले 2 मीटर x के एक्सिस पे चला, फिर 3 मीटर हमारा कहाँ पे चला है y एक्सिस पे चला है, और 4 मीटर हमारा क्या चला z एक्सिस पे। ठीक है, आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। अभी इसमें न्यूमेरिकल में बात करूंगा कैसे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। फिलहाल अभी मेरे को एक विजुलाइजेशन एक आपको दिखाने फीलिंग लाने के लिए मैंने इस फिगर को ड्रा किया कैसे हमारे 3D डायरेक्शन में इस फिगर को बनाया जाएगा। ठीक है, अगर आप 3D में देखेंगे, अगर आपके कोई यूट्यूब या चैनल या किसी भी अगर आप 3D ग्राफ बना के देख रहे हैं तो आपको ये चीजें पूरी अच्छी तरीके से दिख जाएगी। लेकिन क्या हमारा प्लेन क्या बोर्ड क्या 2D डायग्राम है तो हम 2D पे ही बात कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड होता है तो वहां पे आपको हम दिखाते हैं कैसे हमारा बनता है। फिलहाल हमारा ये 2D ग्राफ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा वेक्टर निकल गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कॉस अल्फा की। कॉस अल्फा हमने बताया ना एक्स एक्सिस पे कितना चला है वो हमारा 2 मीटर चला। अगर हम मीटर की बात करें तो हमारा एक्सिस कितना है 2 है, और मैग्नीट्यूड हमारा क्या निकल के है मॉड आर हमारा क्या होता है x अपॉन आर होता है ना। अगर हम यहाँ पे बोलते x अपॉन आर, x हमारा क्या है 2 है, और हमारा क्या है हमारा जो निकल के है मॉड अंडर 29। तो यहाँ पे जो हमारा कॉस अल्फा इक्वल टू हमारा क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 29। अगर हम एंगल की बात करें अल्फा तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 29। ये हमारा एंगल की बात हो गया कि वो वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो अल्फा निकल के है क्या है वो एंगल हमारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए मूव करेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वाई की, वाई एक्सिस से वो कितना एंगल बनाएगा
तो हम क्या निकलेंगे, कॉस बीटा। कॉस बीटा हमारा क्या होता है बेसिकली y अपॉन आर। y हमारा कितना है, 3 है। y एक्सिस पे कितना चला है, वो 3 मीटर चला है। तो r हमारा क्या है, √29। ठीक है, तो यहाँ पे cos बीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3 अपॉन √29। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल cos इनवर्स 3 अपॉन √29। ये हमारा बीटा इक्वल टू एंगल निकल के आ गया है। ओके बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं हमें z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। z एक्सिस की बात करें तो हमारा क्या निकल के आएगा, cos गामा है, cos गामा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, z अपॉन r। z कितना चला है, 4। r कितना है हमारा, √29। ठीक है, तो इस समय अगर हम गामा इक्वल टू, या हम पहले cos गामा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन √29। अगर हम एंगल की बात करें तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 अपॉन √29। ओके बच्चों, ये हमारा क्या निकल के आया है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड की कंपैरिजन। हमारा जो वेक्टर है वो कितना एंगल बनाते हुए मूव करेगा, बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या है, वो एंगल निकल के आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैंने अभी प्रूव कराया है, ठीक है, अगर हमने इनका स्क्वायर ले लिया, तो हमारी कैसे यूनिट वेक्टर आती है, तो उसको भी हम प्रूव करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमारा कैसे 1 आया था, ठीक है, हम करके देखते हैं। l हमारा क्या है, cos अल्फा हमारा क्या आया है, 2 अपॉन √29। l हमारा क्या है बच्चों, cos अल्फा ही तो है। cos अल्फा हमारा क्या निकला, 2 अपॉन √29, जिसको हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस cos m स्क्वायर क्या है, cos बीटा हमारा क्या है, 3 अपॉन √29। ठीक है, ये हो गया, प्लस हमारा n क्या है, cos गामा हमारा क्या है, 4 अपॉन √29 का होल स्क्वायर। अगर हम बच्चों इस तीनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या निकल के आ जाए, 4 अपॉन √29 प्लस 9 अपॉन √29 प्लस 4 का स्क्वायर क्या, 60 अपॉन √29। ठीक है, हमारा क्या डिनोमिनेटर बच्चों सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्या है, जो हमारा अंश है, यानी जिसे न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर हमारा क्या आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16, यानी पूरी हमारी 29 हो जाएगी। यहाँ पे 29 अपॉन, ये हमारा सॉरी यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है ना, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, सबका अंडर रूट हट जाएगा, 29 हो जाएगा। स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटने के बाद ये सब हमारे 29 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अपॉन कितना हो जाएगा, 29 इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, यही हमने प्रूव किया था, दोनों हो गया। ठीक है, हमारा क्या है बच्चा, 1 यूनिट आएगा, दोनों का स्क्वायर, जो कॉस कोसाइन एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनका स्क्वायर करके जो सम निकालेंगे उसका ऑलवेज हमारा 1 यूनिट आएगा। इज दैट यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।